नमस्कार सभी को। मैं शुभम कुमार पांडे द्वितीय वर्ष बीएड का छात्र हूँ। मैं आप सभी के बीच में लेसन प्लान की कॉपी लेकर आया हूँ, जिसमें से आपका सब्जेक्ट मैथ्स का टॉपिक है। इसमें आप लोगों को मैं चैप्टर क्लास 8 की अध्याय वृत्त यानी सर्कल टॉपिक को लिया हमने, जिसमें से उसका प्रकरण यानी टॉपिक जो है से वृत्त का त्रिज्याखंड है। अध्याय चैप्टर का नाम है वृत्त और टॉपिक का नाम है वृत्त का त्रिज्याखंड। तो उसके उसके ऊपर हमने बनाने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग इस पे बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक सही है। तो देखिए, पहले आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है, शिक्षण उद्देश्य जो है उस पर लिखा गया है। उसमें हमने लिखा है कि छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। देखिए, अपने अपने अनुसार सबको लिख सकते हैं। हमारी अवधि जो थी वहाँ पे शिक्षण अवधि पढ़ाने की जो अवधि थी 45 मिनट था, तो मैं वो लिख सकता था। लेकिन मेरा जो बीएड का जो कॉपी नोट्स जो हमें बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, वो अपने अपने कॉलेज के अनुसार से, अपने अपने विश्वविद्यालय के अनुसार से अपडेट किया जाता है। तो मेरे में इस प्रकार से, तो आप इसे देख लेंगे। अगर आपकी सहजता या उपाय सॉल्यूशन अगर लगे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत से बीएड कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। छात्राओं में फिर ये करना है, छात्राओं में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। छात्राओं को गणित विषय का व्यवहारिक उपयोग सिखाना, ये सब जरूरी है। उसके बाद छात्राओं को गणित विषय के तथ्यों का ज्ञान कराना है, वो हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद देखिए, छात्राएं वृत्त के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम्स है। उसके बाद छात्राएं वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्राएं वृत्त के नियमों का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। छात्राएं वृत्त से संबंधित प्रश्नों को समझ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे है विधि, टीचिंग मेथड जो होता है वो। तो हमने यहाँ पे लिया है व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और प्रश्नोत्तर विधि लिया है। ये 3 विधियाँ हमने लिया है। यहाँ पे शिक्षण सामग्री जो हमने लिया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जो लिया है, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक, चार्ट पेपर आदि लिया है। उसके बाद बच्चों का पूर्व ज्ञान थोड़ी बहुत तो जरूर होती है, वही प्रीवियस ईयर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ बताया गया। तो देखिए, छात्राएं वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, जो प्रश्न पूछा जाता है नॉर्मल सी वही है। तो हमने यहाँ पूछा है कि चूड़ी के समान आकृति को क्या कहते हैं। तो संभावित उत्तर हमें निकल कर आया, एक्सपेक्टेड आंसर जो है गोलाकार। गोल या गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं वृत्त। यहीं से रिलेटेड सवाल को बनाना है, इसलिए हमने यहीं से बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद वृत्त द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ तक सबको समझ में आ गई। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे लेने का प्रयास किया हमने कि बच्चे, आज हम लोग वृत्त के बारे में विभिन्न भागों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चे, आज हम लोग वृत्त के विभिन्न भागों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे, ये हमने देखा। तो आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। आगे क्या है मेरा, आगे फिर है उसके बाद देखिए शिक्षण बिंदु। उसके बाद स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी होता है। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन होता है। तो छात्र क्रियाशीलन ये आप देखने का प्रयास करेंगे। शिक्षण बिंदु को पहले हमने यहाँ पे लिखूंगा टॉपिक को। तो वृत्त की पहले हमने क्या लिया, परिभाषा को लिया है। तो वृत्त को परिभाषित हमने किया यहाँ पे, किसी एक निश्चित समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। हमने यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद हमने लिखा जैसे जैसे पहिया, घड़ी, सिक्का आदि स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। फिर लिखा हमने कि वृत्त का केंद्र, तो लिखा कि स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। उसके बाद हमने लिखा वृत्त की त्रिज्या। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद यहाँ पे वृत्त का व्यास लिखा हूँ। साफ साफ पीडीएफ में आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि व्यास वह रेखा है जो एक वृत्त के केंद्र को अपनी परिधि के 2 बिंदुओं को जोड़कर पार करती है और एक परिधि की चौड़ाई को परिभाषित करती है। उसके बाद हमने छात्र क्रियाशीलन में लिखा है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ तक हमने लिखने का प्रयास किया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य हमने लिया। श्यामपट्ट कार्य में लिया है कि वृत्त क्या है। तो लिखा निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। उसके बाद लिखा केंद्र से वृत्त
तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद लिखा है कि व्यास यह रेखा है जो एक वृत्त के केंद्र की अपनी परिधि के दो बिंदुओं को जोड़कर पार कर लेती है। उसके बाद लिखा अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन, जो मूल्यांकन सवाल होते हैं वो हमने लिखा है। तो मूल्यांकन सवाल में हमने लिखा निश्चित अथवा स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, या बच्चे द्वारा आंसर दिया जाएगा। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, यह भी सवाल बनता है, वो बच्चे बताएंगे। उसके बाद वह रेखा जो एक वृत्त के केंद्र को अपनी परिधि के दो बिंदुओं को जोड़कर पार करती है क्या कहलाती है, बच्चे बताएंगे। जीवा को दोनों तरफ बढ़ने से क्या प्राप्त होता है, तो क्या होता है वो बच्चे बताएंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक चला, उसके बाद आगे की टॉपिक हम देखते हैं। यहाँ तक आने के बाद क्या है, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखिए वृत्त की त्रिज्याखंड हमने लिया है। वृत्त के त्रिज्याखंड में हम लोग फिर लिखेंगे वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरे हो वह त्रिज्याखंड कहलाता है। वृत्त के दो त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे छोटे भाग को लघु त्रिज्याखंड तथा बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 गुने 2πr होता है। उसके बाद हमने लिया है वृत्त का वृत्तखंड लिया है। वृत्त का वृत्तखंड में हम चलते हैं। वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं चाप से घिरो हो वह वृत्तखंड कहलाता है। एक जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। उसके बाद फिर छात्र क्रियाशीलन में यहाँ लिखेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे वह अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए चलते हैं हम लोग आगे की टॉपिक को, फिर हम यहाँ तक क्लियरिफाइड करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे फिर हमारा श्यामपट्ट कार्य है। यहाँ पे व्यास के टॉपिक को लिया गया, छेदक रेखा को डिफाइन किया गया। उसके बाद हमारा यहाँ मूल्यांकन प्रश्न है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मूल्यांकन प्रश्न है दोनों। तो यहाँ पे आप दोनों मूल्यांकन प्रश्न को देख लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे, लेसन प्लान की कॉपी में सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति सवाल आता है, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। पुनरावृत्ति सवाल में आपका वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा को परिभाषित कीजिए। उसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है वो परिभाषित करना है। वृत्त के त्रिज्याखंड को परिभाषित करना है। वृत्त के त्रिज्याखंड को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, वो प्रदर्शित कर देना है। उसके बाद वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या होगी वो एक्सप्लेन करनी होगी। आप यह गृह कार्य भी देख लिए और पुनरावृत्ति का सवाल भी आपने देखा। उसके बाद यहाँ पे 4 TLM हमारा लेसन कॉपी प्लान में बनानी थी, तो हमने 4 TLM का प्रयोग किया है। यहाँ पे ये 4 TLM का प्रयोग किया है, 1 TLM, 2 TLM और 3 TLM और 4 TLM। चारों TLM में हमने व्यास दिखाया, त्रिज्या दिखाया, फिर वृत्त की जीवा दिखाया, बड़ी और छोटी छेदक रेखा क्या है वो भी बताया हमने, जो कि हमने पहले बताया है इसको। तो उसी TLM का प्रयोग करके हमने बच्चों को समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ त्रिज्या लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड हो क्या होता है, वो हमने TLM के माध्यम से यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो यही मेरा छोटा सा प्रयास था। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को अगर सहयोग मिला हो इस TLM के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और साथ ही साथ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।